राहुल एक छोटे से शहर का लड़का था जो दिल्ली में एक नामी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वह हमेशा अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता और दोस्तों से मिलने जुलने का समय नहीं मिलता था। उसकी जिंदगी एक व्यवस्थित दिनचर्या के अनुसार चल रही थी जब तक उसकी मुलाकात रिया से नहीं हुई। रिया दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी थी जो कॉलेज में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जानी जाती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। एक दिन कॉलेज के कैंपस में दोनों की पहली मुलाकात हुई। रिया एक आयोजन की योजना बना रही थी और राहुल ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। दोनों ने साथ काम किया और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। रिया की हंसी और उसकी बातों में कुछ खास था जो राहुल को हमेशा आकर्षित करता था। रिया और राहुल का रिश्ता अब दोस्ती से कहीं बढ़कर था। वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। राहुल ने कभी किसी के साथ इतना गहरा रिश्ता महसूस नहीं किया था। रिया के साथ बिताए हर पल में उसे अपने जीवन का एक नया मकसद नजर आने लगा। वह समझने लगा कि प्यार क्या होता है। रिया भी राहुल के प्रति अपनी भावनाओं को महसूस करने लगी थी, लेकिन वह डरती थी। उसे लगा कि प्यार में पड़ने से उसका ध्यान अपनी पढ़ाई और करियर से हट जाएगा। एक दिन, एक तन्हा शाम को, जब दोनों कॉलेज के बगीचे में बैठे थे, राहुल ने रिया से अपने दिल की बात कह दी। रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, राहुल ने कहा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। रिया को यह सुनकर थोड़ी चौंक हुई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और जवाब दिया, राहुल, मैं भी तुमसे बहुत कुछ महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब बहुत जल्दी हो रहा है। हमें पहले एक दूसरे को और जानने की जरूरत है। रिया और राहुल के रिश्ते में अब एक नई दिशा आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालने लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद रिया को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे विदेश में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो उसके करियर के लिए महत्वपूर्ण था। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब था राहुल से दूर जाना। रिया को यह निर्णय बेहद कठिन था, क्योंकि वह राहुल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी भी थी। रिया ने राहुल से इस बारे में बात की। राहुल, मुझे यह फैसला करना है। यह मेरे लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन इसका मतलब है कि हमें दूर जाना होगा। राहुल ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में दर्द महसूस किया, लेकिन वह जानता था कि यह रिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अगर तुम जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी खुशियों का पीछा करना चाहिए, राहुल ने कहा, और उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। रिया विदेश चली गई और राहुल अकेला रह गया। दोनों के बीच अब फोन पर ही बातें होती थी। उनका प्यार अब सिर्फ यादों में समेट कर रह गया था। राहुल को महसूस होने लगा कि इस प्यार में सिर्फ वह ही है जो दुखी है। रिया को अपने नए जीवन में व्यस्तता का सामना करना पड़ा और उसकी जिंदगी में राहुल की जगह एक खालीपन में बदल गई। एक साल बाद रिया की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आई, जिसमें वह किसी और के साथ खुश दिख रही थी। राहुल ने यह तस्वीर देखी और उसके दिल में एक तूफान सा उठ गया। उसे यह समझने में वक्त नहीं लगा कि रिया ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है और शायद उसने उसे भुला दिया था। कुछ समय बाद रिया वापस भारत आई। वह राहुल से मिलने के लिए उसके घर आई। दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय बाद देखा। राहुल का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा, लेकिन अब वह थोड़ा अलग था। वह जानता था कि प्यार सिर्फ दोनों के बीच के खून, आंसू और वक्त से नहीं होता, बल्कि यह एक समझ और कुर्बानी का नाम है। राहुल, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया।
लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितने खास हो, रिया ने कहा। राहुल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, रिया, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि प्यार सिर्फ पास रहने से नहीं होता। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। रिया और राहुल ने एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन इस बार उनके रिश्ते में एक समझ थी। वे जानते थे कि प्यार किसी भी समय किसी भी दिशा में बदल सकता है, लेकिन उनका प्यार अब एक नई दिशा में चल पड़ा था, दोस्ती की दिशा में। समाप्त। यह कहानी प्रेम, बलिदान और समय के साथ रिश्तों के बदलते रूप को दर्शाती है। यह दिखाती है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ नए रूपों में बदलता है।